सरकार भर्ती को पोस्टपोन नहीं करेगी। एक तो आप लोग मनोज भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि आज हम आए चले जाएंगे। पिछले 7 दिनों से हम सरकार पे भरोसा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी कहा कि आपका काम हो जाएगा। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिलाया। जब हमारा डेलीगेशन हुआ शहीद स्मारक से तो उन्होंने कहा 2 दिन में आपका काम करा देंगे। आप आंदोलन मत करना पड़ा, आप भूख हड़ताल मत कराना, क्योंकि नहीं कराएंगे, आप हमारा काम करा देना। लेकिन 2 दिन हो गए मेरे भाइयों, हमारा काम नहीं हुआ। और आज से आपके ही भाइयों ने, आपकी बहनों ने, 2 बहनें भूख हड़ताल पे बैठी है, 3 भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनका कोई भी दिक्कत होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो पहली बात तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मजबूरन बैठना पड़ा है। लेकिन मैं उन भाइयों से अपील कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं पहुँच रहे, जो जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में लाखों बच्चे रहते हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको तो यहाँ पहुँचना चाहिए। कम से कम सरकार के लोगों को, कम से कम आईबी के लोगों को, कम से कम आमजन को ये लगे कि फर्स्ट ग्रेड की मांग करने वालों की संख्या कोई सैकड़ों में नहीं, इनकी संख्या अब हजारों लाखों में होना शुरू हो गई है। और मेरे भाइयों, सरकार तभी झुकेगी, तभी मानेगी जब हमारी संख्या होगी। और हम कोई सरकार के विरोध में धरने पे नहीं बैठे। लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को अधिकार है अपने हक मांगने का। हम यहाँ न्याय की बात कर रहे हैं, हम हमारा हक मांगने के लिए यहाँ आए। हमें सरकार के विरोध से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ता है, हमें आंदोलन पे उतरना पड़ता है कि हमारी मांग को सरकार कैसे भी सुन ले। और ये प्रयास कर रहे हैं हमें कि सरकार हमारी मांग को सुने। भाई आज हमारा 3रा दिन शुरू है, 3रा दिन चल रहा है और भूख हड़ताल का पहला दिन है। और हमारे भाई सुबह से ही कुछ खाए नहीं है, सुबह से ही भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ना कोई टेंट लगा रखा है, धूप में बैठे हुए हैं। इसीलिए ये भाई भी परेशान हो जाएंगे और इन्हें दिक्कत होगी तो जिम्मेदार तो सरकार होगी। लेकिन मैं उन भाइयों से कह रहा हूँ जो रूम पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि इन पदों में हमारा हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, हमारी 2 मांगे हैं कि पद वृद्धि करे, कम से कम 5000 पदों पे ये भर्ती हो। दूसरी हमारी मांग, जो पहली मांग है वैसे, कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को 3 महीने से करें, यही मांग है ना। 2 मांगे हम सरकार से कर रहे हैं। सरकार से हम कोई राजपाट नहीं मांग रहे, सरकार से हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे क्या रे? मांग रहे हमारा हक, और ये हक हमें मिलना चाहिए। भजन लाल जी, आपके लोग कह रहे हैं, आपके अधिकारी कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड वाले कम है। भजन लाल जी, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कल आप एक बार इस पार्क को आके देख लेना, ये पार्क पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा। नहीं मिले तो आप कह देना कि हमारे लोग कम है। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ मेरे भाइयों कि कल जब प्रशासन और आईबी हमारी रिपोर्ट भेजे, तो ये आईबी और प्रशासन इस बात को कहना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड की मांग करने वाले इतने लोग पार्क में बैठे हैं कि हमारे तो गिनती में नहीं आ रही है कितने लोग। मेरे भाइयों, जब तो हमारी मांग मजबूती से सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी एक हमारे संपर्क में है एक व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि मनोज भाई आंदोलन तो ठीक चल रहा है, 7-8 दिन से आपकी मांग भी पहुंच रही है, लेकिन एक कमी है आपके आंदोलन में। इनकी क्या कमी है? कमी यह है कि जो बच्चे घरों में बैठे हैं, जो बच्चे सोशल मीडिया पे सक्रिय है, उनको आंदोलन में लाओ और सरकार आपकी बात मानेगी। मेरे भाइयों, आज शाम को दोनों भर्तियों का फैसला होता, लेकिन नहीं हुआ। आरएस वाला मामला भी अभी रुका हुआ है, नहीं उनके एडमिट कार्ड आज जारी हो जाते। सरकार
दोनों पे विचार कर रही है। किसी भी भाई को ये नहीं सोचना कि सरकार हमारी मांग पे विचार नहीं कर रही। अगर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया तो सरकार फिर अंजाम भुगतने को तैयार है। आज तो विरोध में नहीं है हमें, लेकिन सरकार ने छल करा तो विरोध क्या होता है राजस्थान में ये भी हम दिखाएंगे, क्योंकि युवाओं की ताकत के आगे तो अच्छे झुकते हैं और अच्छी सरकारें झुकती है मेरे भाइयों। अभी मैं तमाम मेरे युवाओं से कह रहा हूँ, आप लोग अपनी जी जान पूरी ताकत लगा दो मेरे भाइयों, और यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच के इस आंदोलन को मजबूत करो। ये जो भाई बैठे हैं, ये जो अपना जान की बाजी इन्होंने लगाई है, इनकी जाया नहीं जानी चाहिए मेरे लोगों। आप कैसे भी पहुंचो या पहुंच के आवाज को बुलंद करो। और दूसरा, जिन भाइयों के दिमाग में ये है कि ये घंटे भर में घर चले जाएंगे, ये सारे साथी यही रुकेंगे, यही सोएंगे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक आरपीएससी ये नहीं कहती है कि फर्स्ट ग्रेड को 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए। ये जाने वाले नहीं है। और मेरे लोगों, आपको आपके घर वालों की कसम है, आप लोग इन भाइयों को, इन बहनों को छोड़ के चले गए तो ये बात को याद रखना कि आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं होगा। आपके भरोसे ये बैठे हमारे साथी। आप लोगों का करते हुए कि अपने तमाम भाइयों को बोलो कि आपको आना है, हमारे लिए भाई लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और इस मांग को मजबूत करने के लिए आप कोशिश करो। डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। तो भाई आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भाई